आते हैं। रानी प्यार से कहती है, बेटा 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, सारे गांव वाले तुम्हें बधाई देने आएंगे। नेजा उदासी से कहता है, जो लोग मेरे पैदा होने पर खुश नहीं थे वो मुझे बधाई क्यों देंगे? राजा मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि तुमने सच में गांव वालों की जान बचाई थी। नेजा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो खुश होकर अपने कमरे में दौड़ जाता है, एक रंगीन बर्थडे कार्ड बनाता है और सोचता है मुझे अपने दोस्त को भी बुलाना है। वो किनारे पर जाता है, शंख को होंठों से लगाकर बजाता है। कुछ ही पलों में पानी से एओ बिंग प्रकट होता है। नेजा मुस्कुराकर कहता है, 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, सारे गांव वाले आएंगे, जश्न होगा और तुम भी आना क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बिंग की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहता है, मैं जरूर आऊंगा। नेजा हंसता हुआ लौट जाता है। उसे नहीं पता था कि अब किस्मत उनके लिए एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। वहीं दूसरी तरफ जब एओ बिंग अपने पिता के पास लौटता है तो सागर की गहराइयों में सभी ड्रैगन्स मिलकर उसके लिए एक ड्रैगन आर्मर तैयार करते हैं, एक ऐसा कवच जो अभेद्य था, जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती थी। उसी वक्त हेवनली पैलेस में नेजा के जन्मदिन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। राजा के आदेश पर पूरा गांव वहां मौजूद था। हर तरफ सजावट, रोशनी और खुशियों का माहौल था। नेजा भी बेहद खुश था। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद अब लोग उसे अपना लेंगे। लेकिन तभी वहां शेन आ जाता है। नेजा उसे देखते ही गुस्से में भर जाता है और हमला करने लगता है, मगर शेन शांत स्वर में कहता है, रुको नेजा, मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ। फिर वो धीरे धीरे नेजा के कानों में जहर घोलने लगता है। तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सब झूठ कहा है। तुम्हारा जन्म किसी स्प्लिट पर्ल से नहीं बल्कि एक डीमन पर्ल से हुआ है। नेजा सन्न रह जाता है। उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है और यही शेन की चाल थी। वो चाहता था कि नेजा गुस्से में लोगों पर हमला करे ताकि एओ बिंग वहां आकर उन्हें बचाए और सबकी नजरों में हीरो बन जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिले। थोड़ी देर बाद नेजा बाहर आता है। मास्टर ताइजेन उसे उपहार में अपना फायर वेपन और पिक देते हैं। जैसे ही नेजा उसे छूता है वो घूमते हुए फायर व्हील्स में बदल जाता है, जिससे वो हवा में उड़ सकता था, आग पर सवार होकर आसमान चीर सकता था। राजा भी आगे बढ़ते हैं और नेजा को एक ताबीज देते हैं, लेकिन नेजा अब बहुत गुस्से में था। वो कहता है,